हार्ट में पाए जाने वॉल्व को, उसकी पोजीशन को अच्छी तरह हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा वॉल्व किसके बीच पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी राइट आर्टरी है, ये लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो और ये आपका वॉल्व हो गया राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच जो बॉल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, और जो राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी के बीच जो पाया जाता है उसको इंटर आर्टिकल सिस्टम, इंटर आर्टियल सिस्टम। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी के बीच इंटर आर्टियल सेप्टम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल पाया जाए उसे ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल पाया जाए उसे बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कार्डियक साइकिल। तो हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ, all the four chambers of heart are in a relaxed state, that is, they are in a joint diastole. As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle. जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड पल्मोनरी वेन और वेना कावा से लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगी थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरी होते हुए। द सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज, और इस समय सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है। द साइनो आर्टेरियल नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरी टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, द आर्टेरियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टेरियल सिस्टोल ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में कितने परसेंट इंक्रीज कर देता है? तो आर्टेरियल सिस्टोल ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में 30% इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द ventricular साइड बाय द AVN and AV bundle, from where the bundle of fish transmit it through the entire ventricular musculature. This cause the ventricular muscles to contract या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द आर्टरी अंडरगो रिलैक्सेशन, मतलब डायस्टोल। अगर रिलैक्स होगा तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, और अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। कोइंसाइडिंग विथ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड, इसे हम देख चुके थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरी। ठीक है, as the ventricular pressure increases, further semilunar valve guarding the pulmonary artery right side and aorta left side are forced open, allowing the flow in the ventricle to flow through this vessel into the circulatory pathway. The ventricles now relax, ventricular diastole and ventricular pressure fall, causing the closure of semilunar valve, which prevent the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the artery exerted by the blood which was being emptied into them by the vein. The blood now once again move freely into the ventricles. Ventricle and the artery are now again in a relaxed or joint diastole state as earlier. Soon the sinoatrial node generate a new action potential, and the event described above are repeated in that sequence, and the process continues. This sequence event in the heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle, and it consists of a systole and diastole of both the artery and ventricles. As mentioned earlier, the heart beat 72 times per minute,
that many cardiac cycles are performed by per minute. From this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड. टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होगा? 0.8 सेकेंड होता है. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल each ventricle pump out approximately 70 ml of the blood which is called the stroke volume. मतलब एक कार्डियक साइकिल के टाइम वेंट्रिकल जो होता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट. तो फार्मूला कभी कभार पूछ लेता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को जो हम हार्ट रेट और नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट हमें प्राप्त मिलेगा. देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. The body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बॉडी के पास एबिलिटी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है आपका. ठीक है, और ये लाइन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced. First heart sound, lub, associated with closure of tricuspid and bicuspid valve, where the second heart sound, dub, associated with the closure of the semilunar valve. ठीक है, तो कभी कभार इसे चेंज भी करके पूछ लेता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड लब जो प्रोड्यूस होगा, तो उसे आप लोग यहाँ भी देख लें थोड़ा सा. लब जो प्रोड्यूस होगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम होगा. अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है. और डब जो प्रोड्यूस होगा, एक मिनट, और डब जो प्रोड्यूस होगा वो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एंड हम कार्डियक साइकिल को अच्छे से समझने के लिए एक नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. यहाँ पे देख लेते हैं जो हम पहले से 2 पेज ऐड कर चुके थे. तो आपका कार्डियक साइकिल, तो हम कार्डियक साइकिल को यहाँ देखते हैं. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. देखिए यहाँ पे उन्होंने अच्छे से समझाया भी है. द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड. Sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle. Time of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड. ठीक है, आपका आर्टियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो इससे नोट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, बोथ आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, एंड इंक्रीज होगा फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आर्टियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व. एवी वॉल्व वहाँ पे क्लोज होगा और सेमिलुनर वॉल्व ओपन होगा एट द टाइम ऑफ आर्टियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम. ठीक है, एंड ए ज्वाइंट डायस्टोल होगा. ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम ए बी वाल्व आपका ओपन होगा. ठीक है, ब्लड जो होगा वो आपकी पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा से फ्लो होगा इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली थ्रू द आर्टरी. आर्टरी से होते हुए वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा. एंड दिस टाइम सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज. तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है. ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से. आइए हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलता है. यहाँ तक हम रीड कर चुके थे. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अब हमें रीड करना है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे. यू आर प्रोबेबली familiar with these scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to monitoring machine that show voltage traces on a screen and mark the sound. ये तो आप देख लेंगे. Patient goes into cardiac arrest. This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram. ठीक है, ECG is a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle. To obtain a standard ECG as shown, a patient is connected to a machine with 3 electrical lead, one to each wrist and to the left ankle, that continuously monitor the heart activity. For a detailed
evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. Here we will talk only about a standard ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है। आप देख सकते हैं 2013, 2011, 2020, 19 में पूछा जा चुका है। तो इसमें देखेंगे पी वेव जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है। पी वेव इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है विच लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरी। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है जो 2020 में पूछा जा चुका है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है तो वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब रीपोलराइजेशन को टी वेव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स को नंबर को हम काउंटिंग करके हार्ट बीट रेट को हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंस ECG ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फिगरेशन। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एब्नॉर्मेलिटी और डिजीज, हेंस इट इज ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। अब हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे। Double circulation, the blood flow strictly by a fixed route through the blood vessel, the artery and vein. Basically each artery and vein consist of 3 layers. The inner lining of सेगमस epithelium, tunica intima बोलते हैं उसको, सेगमस एंडोथीलियम की बनी होती है। मिडिल लेयर जो आपकी होती है वो स्मूथ मसल की होती है, इलास्टिक फाइबर होती है, उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ठीक है। एंड एक्सटर्नल लेयर जो होती है सबसे, उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं और वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, तो उसमें कोलेजन फाइबर भी पाया जाता है। और जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो कंपेरेटिवली थिन होती है इन द वेन में ट्यूनिका मीडिया थिन होती है। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अरोटा। ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड पंप होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा में। Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lung from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. The pathway constitute the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arteriole and capillaries to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and empty into the right atrium. This is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrient O2 and other essential substances to the tissue and take CO2 and other harmful substances away from elimination. A unique vascular contraction exists between the digestive tract and liver called the, ये 2017 में पूछा भी जा चुका है, hepatic portal system. The hepatic vein carry blood from the intestine to liver before it is delivered to systemic circulation. A special coronary system of the blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. ठीक है। ये फिगर आप लोग देख लीजिए। ये पल्मोनरी वेन है जो हार्ट को लंग से ब्लड ला रही है और फिर डोर्सल अरोटा हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट को ले जाएगी। ठीक है। बॉडी पार्ट को ले जाएगी। ये आपकी कैपिलरी है, स्मूथ मसल की होती है। आर्टरी, वेन है, ल्यूमेन, स्मूथ मसल, वेन्स एंड वेना कावा आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, एक और इमेज से समझ लेते हैं। ठीक है। एक मिनट आप रुक जाइए। यहाँ पर देखिए आप, जो लंग से है पल्मोनरी वेन जो है वो मैं पहले भी फिगर के मीडियम से आपको समझा चुका हूँ। पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड को ला रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल अरोटा बॉडी पार्ट को ब्लड ले जाती है और बॉडी पार्ट से जो होता है वो वेना कावा आपके राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल को ब्लड ले जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपके लंग को ब्लड ले जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट है देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, normal activity of the heart are regulated intrinsically, that is auto-regulated by specialized muscles, nodal tissue. Hence, the heart is called the myogenic. ठीक है, a special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through a autonomic nervous system (ANS). Neural signal through the sympathetic nerve. Sympathetic nerve मतलब part of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction, and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of autonomic nervous system, decrease the rate of heartbeat. तो sympathetic nerve हार्ट बीट को इंक्रीज करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट बीट को डिक्रीज करता है. स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड डियर बाय द कार्डियक आउटपुट. एडिनल मेडुलरी हार्मोन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, इसे भी हम एक फिगर से देख लेते हैं. रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी. तो ह्यूमन जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है. ठीक है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है, कार्डियक सेंटर है. पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक आउटपुट को, जबकि सिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट को. ठीक है, एंड अब हम डिजीज पे तो देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. 120/80 तक नॉर्मल होता है आपका. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज अ सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर. 120 क्या होता है आपका सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर होता है, और 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर होता है. ठीक है, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/90, 140/90 और 2011 में पूछा भी जा चुका है. और हायर इट शो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज. ठीक है, एंड आल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी. कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू अर्थेरोस्क्लेरोसिस affect the vessel that supply blood to the heart muscle. It caused by a deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of artery narrower. 2010 में पूछा गया था एंजिना. एंजिना इज आल्सो कॉल्ड द एंजिना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ acute chest pain, appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle. एंजिना occur in men and women in age, but a मिडिल एज में कॉमन होता है. इट occur due to condition that affect the blood flow. Heart failure. Heart failure means the state of heart when it is not pumping the blood effectively enough to meet the need of the body. It is sometimes called the congestive heart failure because congestion of the lung is one of the main symptoms of the disease. Heart failure is not the same as a cardiac arrest when the heart stops beating, or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. Cardiac arrest क्या होता है? जब suddenly heart जो होता है वो बीटिंग करना ही स्टॉप कर देता है. ठीक है, एंड हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में आपका जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, तो हार्ट फेल्योर उनसे थोड़ा अलग है. ठीक है, अब हम ये चैप्टर भी आप कंप्लीट कर लिए, इसका PIQ हम देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग इसे देख लें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स भी आपके पास जाते रहें. ठीक है, ओके, थैंक यू.